सभी को आयुषी राखेचा का नमस्कार। कथा भारत के इस अंक में मैं लेकर आई हूँ कहानी राजस्थान के एक गांव की, जिसका नाम है कुलधरा गांव। क्या विशेष है इस गांव में? इस गांव को शापित गांव भी कहा जाता है। यह गांव महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जैसलमेर से। वैसे तो भारत गांव का देश है और यहाँ के गांव की सांस्कृतिक विरासत अपने आप में बहुत अनूठी है और बहुत कुछ बयां करने वाली है, लेकिन यहाँ के गांव की विरासत आज भी कुछ ऐसे राज और ऐसे रहस्य अपने अंदर संजोए हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी हमारी नई पीढ़ी को है। तो आइए आज बात करते हैं राजस्थान के उस शापित गांव की, जिसका नाम, जैसा मैंने बताया कि उस गांव का नाम है कुलधरा और वह स्थित है जैसलमेर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर। तो ऐसा क्या हुआ था कि उस गांव को शापित होना पड़ा? ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में वह गांव पालीवाल के ब्राह्मणों ने बसाया था और लगभग 19वीं शताब्दी तक आते आते वहां से काफ़ी लोग उसे छोड़कर चले गए थे। उस समय ऐसा माना जाता था कि वहाँ पर, क्योंकि पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण वहाँ पर जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं थी। लेकिन उस गांव के शापित होने के पीछे एक किंवदंती और है, और वह किंवदंती यह है कि उस समय जैसलमेर के राज्य मंत्री हुआ करते थे सलीम सिंह जी। पालीवाल ब्राह्मणों के एक मुखिया थे जिनकी एक बड़ी सुंदर सी बिटिया थी। वह बिटिया सलीम सिंह जी को बहुत पसंद आ गई थी। सलीम सिंह जी का शासन वैसे ही बड़ा सख्त शासन था और कुलधरा के लोग उनसे बड़े परेशान थे। सलीम सिंह जी को जब से मुखिया की बेटी पसंद आई थी, तब से वह पालीवाल ब्राह्मणों पर दबाव बनाने लगे कि वह मुखिया जी से कहें कि वह अपनी बिटिया का हाथ उनके हाथ में दे दें। पालीवाल ब्राह्मणों को ये बड़ा नागवार गुजरा। उन्होंने हाथों हाथ जनसभा बुलाई और उस जनसभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वह अगले दिन सभी लोग मिलकर कुलधरा की धरती को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। और जाते जाते उन्होंने कुलधरा की उस धरती को श्राप दे दिया कि यह धरती हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर नहीं बसेगा, और यदि वह बसना चाहेगा तो कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी समृद्धशाली सभ्यता मात्र एक श्राप के कारण हमेशा के लिए नष्ट हो गई। वहाँ के शिलालेख आज भी बहुत कुछ कहते हैं इस समृद्धशाली परंपरा के बारे में। यदि आप चित्रों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय भी उनके मकान ईंटों से बने होते थे। दो घरों के बीच में एक पर्याप्त दूरी होती थी, लंबी और चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, निकासी के लिए नालियां हुआ करती थी। वहाँ के शिलालेख यह भी बताते हैं कि कुएं बावड़ियाँ भी वहाँ मिलती हैं, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में यह गांव आता था और जल की समस्या हमेशा राजस्थान में बनी रहती है। इसके अलावा एक विशेष जल प्रबंधन के लिए भी कुलधरा को जाना जाता है। उस समय भी उन्हें जल संचयन की पद्धति ज्ञात थी और वो खड़नी के द्वारा जल संचयन किया करते थे, जो कि एक कृत्रिम विधा है जिसमें 3 ओर से बांध बना दिए जाते हैं, और जब बांध का पानी सूख जाता है तब बची हुई मिट्टी में गेहूं और ज्वार बोया जाता है। वहाँ के शिलालेख अर्थव्यवस्था के बारे में यह भी बताते हैं कि वहाँ के लोग किसानी करते थे, बैंकिंग या व्यापार करते थे। इसके अलावा वह मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जिन पर अलंकरण हुआ करता था। यह सब उनकी समृद्धशाली दैनिक जीवन को दर्शाता है, लेकिन इस शाप के कारण वह सभ्यता बिल्कुल नष्ट हो गई। लेकिन क्योंकि काफ़ी समय से वीरान रहने के कारण ऐसा माना जाता है वहाँ के स्थानीय लोगों का कि वह क्षेत्र आज भी कुछ रूहानी ताकतों के कब्जे में है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अब उसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना शुरू कर दिया है और अब वहाँ देश विदेश और स्थानीय लोगों का आना जाना है। कथा भारत के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन लेकर आते रहेंगे कुछ ऐसी ही रोचक कहानियाँ, कुछ ऐसे ही रोचक प्रसंग भारत के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग समय और कालखंड से, और अवगत कराते रहेंगे आपको इंडोथाई के इस पेज पर। तो बने रहिएगा रोचक जानकारियों के लिए
कथा भारत की इस सीरीज़ पर और इंडो थाई पेज पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।